नमस्कार दोस्तों। आज भारत और वेस्ट इंडीज के बीच खेली जा रही 3 मैचों की T20 अंतर्राष्ट्रीय श्रृंखला का यह दूसरा और बेहद ही महत्वपूर्ण महामुकाबला रांची के JSCA इंटरनेशनल स्टेडियम कॉम्प्लेक्स के ऐतिहासिक मैदान पर खेला गया। इस हाई वोल्टेज, सांसें थाम देने वाले, रोंगटे खड़े कर देने वाले और उच्च स्कोर वाले महामुकाबले में जब दोनों टीमों के कप्तान मैदान के बीचों बीच टॉस के लिए आए तो किस्मत ने वेस्ट इंडीज के कप्तान शाई होप का साथ दिया और उन्होंने टॉस जीतकर बिना किसी हिचकिचाहट के पहले बल्लेबाजी करने का साहसिक व बेखौफ फैसला किया तथा भारतीय टीम को पहले गेंदबाजी करने का न्योता दिया। वेस्ट इंडीज की ओर से पारी का आगाज करने उनके 2 सबसे विस्फोटक, आक्रामक और खतरनाक सलामी बल्लेबाज यानी ब्रैंडन किंग और उनके कप्तान शाई होप क्रीज पर उतरे। भारत की तरफ से पहला ओवर लेकर आए मुख्य बाएं हाथ के एक्सप्रेस पेसर अर्शदीप सिंह। अर्शदीप सिंह ने अपनी शुरुआती 2 गेंदों पर तीखी इन स्विंग डांट की जिस पर ब्रैंडन किंग ने संभल कर खेला, लेकिन इसी पहले ही ओवर की चौथी गेंद पर ब्रैंडन किंग ने अपने खूंखार तेवर दिखाए और अर्शदीप की लेंथ बॉल पर कवर्स के ऊपर से एक दर्शनीय व मखमली चौका जड़कर वेस्ट इंडीज का खाता खोला। इसके बाद तीसरे ओवर में प्रसिद्ध कृष्णा की बाहर जाती शॉर्ट गेंद पर ब्रैंडन किंग ने मजबूत बैकफुट पर जाकर पॉइंट और थर्ड मैन के बीच से एक तीखा चौका निकाला, जबकि 5वें ओवर में कप्तान शाही होप ने अर्शदीप सिंह की ओवरपिच गेंद पर आगे बढ़कर गेंदबाज के सिर के ऊपर से एक प्रचंड व गगनचुंबी ठोक दिया। दोनों सलामी बल्लेबाजों ने भारतीय गेंदबाजों की लाइन लेंथ पूरी तरह बिगाड़ते हुए अनिवार्य पावर प्ले के 6 ओवरों के भीतर बिना कोई विकेट खोए 60 रनों का मजबूत स्कोर बोर्ड पर खड़ा कर दिया। पावर प्ले समाप्त होने के बाद भी दोनों बल्लेबाजों का प्रलयकारी हमला जारी रहा। 8वें ओवर में ऑलराउंडर शिवम दुबे की गेंदों पर शाई होप ने लगातार 2 कड़े चौके बटोरे और मात्र 26 गेंदों में अपना तूफानी अर्धशतक पूरा कर लिया। 10वें ओवर में स्पिनर अक्षर पटेल ने भारत को पहली बड़ी सफलता दिलाई जब उन्होंने शाई होप को 52 रन के व्यक्तिगत स्कोर पर डीप मिड विकेट बाउंड्री पर प्रिंस यादव के हाथों कैच आउट करा दिया। शाई होप के आउट होने के बाद नंबर 3 पर खूंखार बाएं हाथ के बल्लेबाज शिमरन हेटमायर मैदान पर उतरे। हेटमायर ने क्रीज पर आते ही चौकों का तूफान ला दिया। 12वें ओवर में सूर्यांश शेडगे की घूमती गेंदों पर हेटमायर ने लगातार 2 प्रचंड जड़े, जबकि दूसरे छोर पर मौजूद ब्रैंडन किंग ने 14वें ओवर में प्रसिद्ध कृष्णा के खिलाफ एक मजबूत चौका मारकर अपना भी अर्धशतक पूरा कर लिया। 15वें ओवर में प्रिंस यादव की एक गति में बदलाव वाली स्लोअर डिलीवरी पर बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में ब्रैंडन किंग 51 रन बनाकर शॉर्ट थर्ड मैन पर अर्शदीप सिंह को कैच दे बैठे, लेकिन किंग के आउट होने से वेस्ट इंडीज के रन रेट पर कोई असर नहीं पड़ा। क्रीज पर आए नए बल्लेबाज रोमन पॉवेल और हेटमायर ने मिलकर अंतिम डेथ ओवरों में भारतीय गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा दी। 17वें ओवर में अर्शदीप सिंह के खिलाफ हेटमायर ने 2 और 1 चौका जड़ा, जबकि 18वें ओवर में रोमन पॉवेल ने प्रसिद्ध कृष्णा की पैड लाइन डिलीवरी पर डीप स्क्वायर लेग के पार 100 मीटर लंबा गगनचुंबी ठोक दिया। हेटमायर मात्र 25 गेंदों में 54 रनों की महाविनाशकारी पारी खेलकर 19वें ओवर में प्रिंस यादव की गेंद पर कैच आउट हुए। वेस्ट इंडीज की पुरुष क्रिकेट टीम ने निर्धारित 20 ओवरों के पूरे खेल की समाप्ति पर अपने 4 मुख्य विकेट के नुकसान पर स्कोरबोर्ड पर पूरे 215 रनों का एक महाविशाल रिकॉर्ड तोड़ और पहाड़ जैसा स्कोर खड़ा किया। 216 रनों के इस असंभव रिकॉर्ड तोड़ और पहाड़ जैसे महालक्ष्य का पीछा करने के लिए भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम की ओर से मैदान के बिल्कुल बीचों बीच उतरे उनके 2 सबसे विस्फोटक, बेखौफ और आक्रामक सलामी बल्लेबाज यानी बाएं हाथ के ऑलराउंडर अभिषेक शर्मा और उनके साथ दूसरे छोर पर मुस्तैद खड़े स्टार विकेटकीपर बल्लेबाज संजू सैमसन। रांची के JSCA इंटरनेशनल स्टेडियम कॉम्प्लेक्स में मौजूद हजारों भारतीय प्रशंसकों के भारी शोर, गूंजते उत्साह और तिरंगे लहराते फैंस के बीच इन दोनों ही बल्लेबाजों ने क्रीज पर कदम रखते ही पहली ही गेंद से वेस्ट इंडीज के गेंदबाजों पर प्रलयकारी प्रहार करने के अपने इरादे साफ कर दिए। वेस्ट इंडीज की तरफ से पहला ओवर फेंकने आए उनके मुख्य बाएं हाथ के चालाक स्पिनर अकील हुसैन की पहली ही ओवर पिच गेंद पर संजू सैमसन ने बिना कोई समय गवाए या पिच को परखने का इंतजार की तुरंत अपना मजबूत फ्रंट फुट बाहर निकाला, शरीर का परफेक्ट बैलेंस बनाया और एक्स्ट्रा कवर्स के ठीक ऊपर से एक दर्शनीय गोली की रफ्तार वाला मखमली कड़क लॉफ्टेड ड्राइव मारकर भारतीय टीम की विशाल रन चेस का आगाज बेहद धमाकेदार अंदाज में किया। अकील हुसैन इस प्रहार से पूरी तरह दबाव में नजर आने लगे और इसी पहले ही ओवर की चौथी गेंद पर जब उन्होंने ऑफ स्टंप के बाहर थोड़ा सा रूम दिया तो संजू सैमसन ने क्रीज का पूरा इस्तेमाल किया, हाथ खोले और कवर्स के ऊपर से एक और कड़क, तीखा व दर्शनीय चौका कूटकर पूरे स्टेडियम को तालियों की गड़गड़ाहट से गुंजा दिया। लेकिन पारी के दूसरे ओवर में जब वेस्ट इंडीज के खूंखार और मुख्य एक्सप्रेस तेज गेंदबाज शामर जोसेफ गेंदबाजी आक्रमण पर आए तो उन्होंने अपनी भयंकर रफ्तार का नजारा पेश करते हुए भारत को पहला बड़ा झटका दे दिया।
शामार जोसेफ ने 145 किलोमीटर प्रति घंटे की भयंकर रफ्तार से हवा में तेजी से अंदर की तरफ स्विंग इन स्विंग होती हुई एक कड़क यॉर्कर डिलीवरी सीधे स्टंप्स की लाइन पर दांट की, जिस पर आक्रामक सलामी बल्लेबाज अभिषेक शर्मा मात्र 6 रन बड़ा प्रहार करने की कोशिश में गति से पूरी तरह चकमा खा गए और गेंद बल्ले को छकाती हुई सीधे विकेटों से जा टकराई और ऑफ द मिडिल स्टंप्स के परखच्चे उड़ा गई। अभिषेक शर्मा के आउट होकर पवेलियन लौटने के बाद नंबर 3 के महत्वपूर्ण पायदान पर आक्रामक बल्लेबाज ईशान किशन क्रीज पर नए बल्लेबाज के रूप में उतरे। संजू सैमसन और ईशान किशन ने मिलकर इंडीज के गेंदबाजों पर बिना किसी दबाव के जवाबी हमला बोला और पावर प्ले के बाकी बचे ओवरों में मैदान के चारों तरफ चौकों की मूसलाधार आतिशबाजी जारी रखी। पारी के चौथे ओवर में जब इंडीज के तेज गेंदबाज मैथ्यू फोर्ड गेंदबाजी करने आए तो ईशान किशन ने उनकी गेंदों पर क्रीज में मजबूत बेस बनाया, एक तीखी लेंथ बॉल पर कवर्स के बीच से कड़क चौका निकाला और फिर अगली ही ओवर पिच गेंद पर सीधे गेंदबाज के सिर के ऊपर से एक प्रचंड व गगनचुंबी ठोक दिया। इसके बाद छठे ओवर में जब अनुभवी ऑलराउंडर जसन होल्डर आए तो संजू सैमसन ने उनके खिलाफ मजबूत फुटवर्क निकाला और पॉइंट ऑफ एक्स्ट्रा कवर्स के खाली गैप्स से लगातार 2 दर्शनीय व मखमली चौके बटोरकर भारतीय टीम का स्कोर अनिवार्य। पावर प्ले के 6 ओवरों की समाप्ति तक एक विकेट के नुकसान पर 63 रनों के पार पहुंचा दिया। पावर प्ले समाप्त होने के बाद भी दोनों ही आक्रामक बल्लेबाजों का तूफानी अंदाज पूरी तरह से बरकरार रहा। पारी के 8वें ओवर में जब ऑफ स्पिनर रोस्टन चेस गेंदबाजी करने आए तो संजू सैमसन ने उनकी एक घूमती हुई फ्लाइटेड डिलीवरी पर क्रीज का गजब इस्तेमाल किया। आगे बढ़कर गेंद की पिच तक पहुंचे और गेंदबाज के सिर के ठीक ऊपर से एक प्रचंड आलीशान गगनचुंबी ठोक दिया। इसी के साथ संजू सैमसन ने मात्र 24 गेंदों का सामना करते हुए अंतर्राष्ट्रीय टीवी क्रिकेट का अपना एक और मजबूत ऐतिहासिक संगीत आतिशी व गगनचुंबी अर्धशतक पूरा कर लिया और बल्ला हवा में उठाकर दर्शकों का अभिवादन स्वीकार किया। लेकिन पारी के 9वें ओवर में स्पिनर अकील हुसैन ने गेंदबाजी में वापसी करते हुए भारत को दूसरा झटका दे दिया। अकील हुसैन की ऑफ स्टंप के बाहर की फ्लाइटेड गेंद पर संजू सैमसन 53 रनों की एक महाविस्फोटक व दर्शनीय पारी खेलकर लॉन्ग ऑफ के ऊपर से एक और बड़ा हवाई प्रहार करने का जोखिम उठा बैठे, लेकिन गेंद बल्ले के ऊपरी हिस्से से टकराकर हवा में ऊंची उठ गई, जहां बाउंड्री लाइन पर चीते जैसी फुर्ती से दौड़कर आए शामार जोसेफ ने जमीन से कुछ ही इंच ऊपर एक अद्भुत डबिंग कैच लपक लिया। संजू सैमसन के आउट होने के बाद नंबर 4 के पायदान पर खुद भारतीय कप्तान श्रेयस अय्यर बल्लेबाजी का मोर्चा संभालने उतरे। 10वें ओवर में रोस्टन चेस की एक घूमती हुई गेंद पर ईशान किशन ने एक बार फिर मजबूत बैकफुट पर जाकर डीप मिड विकेट के पार एक और प्रचंड चढ़ा, लेकिन 11वें ओवर में तेज गेंदबाज मैथ्यू फोर्ड ने वेस्ट संगीत इंडीज को तीसरी सफलता दिला दी। फोर्ड ने 140 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से एक तीखी खतरनाक बाउंसर पटकी। ईशान किशन 42 रन पुल शॉट खेलने की कोशिश में गेंद की अतिरिक्त बाउंस से पूरी तरह चकमा खा गए और बल्ले का थिक ऊपरी किनारा दे बैठे, जिससे डीप स्क्वायर लेग बाउंड्री पर मुस्तैद खड़े शेरफेन रदरफोर्ड ने एक आसान सा कैच लपक लिया। 3 मुख्य विकेट जल्दी गिर जाने के बाद भारतीय खेमे में हल्की घबराहट फैल गई थी, लेकिन मध्य क्रम में कप्तान श्रेयस अय्यर और उपकप्तान तिलक वर्मा की भरोसेमंद जोड़ी ने क्रीज पर मजबूत खूंटा गाड़ दिया और भारतीय पारी को पूरी परिपक्वता व आक्रामक सूझबूझ के साथ आगे बढ़ाना शुरू किया। 13वें ओवर में जसन होल्डर की गेंदों पर श्रेयस अय्यर ने कवर्स एंड पॉइंट के बीच से 2 कड़े तीखे व दर्शनीय चौके बटोरे, जबकि 15वें ओवर में तिलक वर्मा ने अकील हुसैन की टर्न होती गेंद पर घुटने टेक कर थर्ड मैन के ऊपर से एक जादुई कलात्मक व दर्शनीय रिवर्स स्वीप जड़ दिया। दोनों ही बल्लेबाजों ने सूझबूझ भरे सिंगल्स और कड़े हारों के दम पर चौथे विकेट के लिए 70 रनों की एक बेहद मजबूत, महत्वपूर्ण और आतिशी साझेदारी पूरी कर ली। लेकिन पारी के 17वें ओवर में शामार जोसेफ ने गेंदबाजी में वापस आते ही एक बार फिर अपनी भयंकर रफ्तार का जादू दिखाया। शामार जोसेफ ने 148 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा में तेजी से अंदर की तरफ स्विंग होती हुई एक कातिलाना यॉर्कर सीधे स्टंप्स पर दाट की, जिस पर कप्तानी पारी खेल रहे श्रेयस अय्यर 48 रन ऑन द राइज ही करने की कोशिश में पूरी तरह बीत हुए और गेंद सीधे ऑन स्टंप की गिल्लियां उड़ा गईं। श्रेयस अय्यर के आउट होने के बाद फिनिशर शिवम दुबे क्रीज पर नए बल्लेबाज के रूप में उतरे। अब भारतीय टीम को जीत के लिए अंतिम 3 ओवरों 18 गेंदों में पूरे 42 रनों की बेहद कठिन और असंभव दिख रही दरकार थी, लेकिन पारी के 18वें ओवर में जसन होल्डर के आते ही फिनिशर शिवम दुबे ने अपना विकराल, आक्रामक व विनाशकारी रूप धारण कर लिया। शिवम दुबे ने होल्डर की पहली गेंद को क्रीज में मजबूत बेस बनाकर सीधे 105 मीटर दूर स्टैंड्स में जमाया। दूसरी गेंद पर कवर्स के ऊपर से एक कड़ा चौका निकाला और तीसरी गेंद पर एक बार फिर मजबूत पुल शॉट खेलकर डीप स्क्वायर लेग बाउंड्री पार एक और खौफनाक ठोक दिया। शिवम दुबे ने इस अकेले 18वें ओवर से पूरे 22 रन बटोरकर मैच का पूरा पासा भारतीय टीम के पक्ष में मोड़ दिया
19वें ओवर में तेज गेंदबाज मैथ्यू फोर्ड ने बेहतरीन यॉर्कर और स्लोअर गेंदों का मिश्रण पेश किया और तीसरी गेंद पर बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में तिलक वर्मा को 38 रन के स्कोर पर बाउंड्री लाइन पर कैच करा दिया। अब भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम को यह महामुकाबला जीतने के लिए अंतिम 6 गेंदों में पूरे 10 रनों की सख्त जरूरत थी। क्रीज पर खूंखार फिनिशर शिवम दुबे स्ट्राइक पर मुस्तैद खड़े थे, जबकि दूसरे छोर पर नए बल्लेबाज सूर्यांश शेडगे मौजूद थे। वेस्ट इंडीज के कप्तान शाई होप ने अंतिम और 20वां ओवर फेंकने की जिम्मेदारी अपने सबसे भरोसेमंद और खूंखार एक्सप्रेस तेज गेंदबाज शामार जोसेफ को सौंपी। 20वें ओवर की पहली गेंद शामार जोसेफ ने 148 किलोमीटर प्रति घंटे की भयंकर रफ्तार से कड़क इन स्विंग यॉर्कर दांट की, जिस पर शिवम दुबे ने कलाइयों के मजबूत इस्तेमाल से कड़ाकट शॉट खेला और चीते जैसी फुर्ती से दौड़कर 2 रन चुरा लिए। अब भारत को 5 गेंदों में 8 रनों की दरकार थी। दूसरी गेंद पर जोसेफ ने अपनी रफ्तार में चतुर बदलाव करते हुए एक तीखी स्लोअर डिलीवरी पटकी। शिवम दुबे बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में पूरी तरह बीत हुए और गेंद सीधे पैड्स पर जा टकराई, जिससे दोनों बल्लेबाजों ने बिना कोई समय गंवाए बाई का 1 रन चुरा लिया। अब भारत को जीत के लिए 4 गेंदों में 7 रनों की सख्त जरूरत थी और स्ट्राइक पर नए युवा बल्लेबाज सूर्यांश शेडगे आ चुके थे। शामार जोसेफ ने तीसरी गेंद ऑफ स्टंप के थोड़ा बाहर पटकी, जिस पर सूर्यांश शेडगे ने गजब की क्रीज अवेयरनेस दिखाई, अपनी मजबूत कलाइयों की ताकत झोंकी और कवर्स ऑफ एक्स्ट्रा कवर्स के ठीक ऊपर से एक दर्शनीय मखमली व कड़क चौका बटोर लिया। इस कड़क बाउंड्री के मैदान पार होते ही पूरे JSCA स्टेडियम में मौजूद हजारों भारतीय फैंस खुशी से झूम उठे। पूरे मैदान में ढोल नगाड़ों की गूंज बढ़ गई और मैच एक बार फिर भारत की मुट्ठी में आता हुआ नजर आने लगा। अब भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम को मुकाबला जीतने के लिए मात्र 3 गेंदों में 3 रनों की दरकार थी और उनके 5 मुख्य विकेट शेष थे। लेकिन 20वें ओवर की चौथी गेंद पर वेस्ट इंडीज के खूंखार एक्सप्रेस तेज गेंदबाज शामार जोसेफ ने शानदार वापसी की। युवा बल्लेबाज सूर्यांश शेडगे ने कवर्स के ऊपर से गेंद को हवा में उड़ाकर मैच खत्म करने का जोखिम उठाया, लेकिन गेंद बल्ले के ऊपरी हिस्से से टकराकर हवा में ऊंची उठ गई और मिड ऑफ पर मुस्तैद खड़े अनुभवी ऑलराउंडर जसन होल्डर ने पीछे की तरफ भागते हुए एक सुरक्षित कैच लपक लिया। सूर्यांश शेडगे मात्र 4 रन बनाकर आउट हो गए और वेस्ट इंडीज के खेमे में जश्न की लहर दौड़ गई। अब यह महामुकाबला अपनी सबसे खौफनाक, रोमांचक और सांसें थाम देने वाली स्थिति में आ चुका था। भारत को जीत के लिए आखिरी 2 गेंदों में 3 रनों की सख्त जरूरत थी और नए बल्लेबाज के रूप में ऑलराउंडर अक्षर पटेल क्रीज पर आए थे। 5वीं गेंद शामार जोसेफ ने 148 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से पैड लाइन पर पटकी, जिस पर अक्षर पटेल ने गजब का रिफ्लेक्स दिखाते हुए कलाइयों के सहारे लेग साइड में मजबूत पुश खेला और चीते जैसी फुर्ती से दौड़कर 2 रन चुरा लिए। इसी 2 रनों के साथ दोनों टीमों का कुल स्कोर पूरे 215 रनों पर बराबर टाई हो गया। अब यह महामुकाबला अपने सबसे ऐतिहासिक, खौफनाक और रोंगटे खड़े कर देने वाले पड़ाव पर आ पहुंचा था। अंतिम 1 गेंद पर भारत को जीत के लिए मात्र 1 रन की सख्त दरकार थी, जबकि वेस्ट इंडीज को मैच टाई कराने या सुपर ओवर में ले जाने के लिए हर हाल में डॉट बॉल फेंकनी संगीत थी या विकेट चटकाना था। रांची के JSCA स्टेडियम में मौजूद हजारों दर्शकों, दोनों टीमों के डगआउट और दुनिया भर में टीवी पर देख रहे प्रशंसकों की सांसें पूरी तरह थम चुकी थी। शामार जोसेफ ने अपना अंतिम 6ठा रन अप लिया और भयंकर गति से दौड़ना शुरू किया। उन्होंने 150 किलोमीटर प्रति घंटे की भयंकर रफ्तार से सीधे स्टंप्स की लाइन में एक कातिलाना इन स्विंग यॉर्कर दाट की। स्ट्राइक पर मौजूद बल्लेबाज ऑलराउंडर अक्षर पटेल ने गजब का संयम, क्रीज अवेयरनेस एंड रिफ्लेक्स दिखाया। उन्होंने तुरंत अपना मजबूत बैट नीचे लाया, गेंद के भयंकर प्रभाव को रोका और गेंद को मिड ऑन की तरफ हल्के हाथों से पुश करके बिना कोई समय गंवाए तुरंत रन के लिए दौड़ लगा दी। मिड ऑन पर मुस्तैद खड़े वेस्ट इंडीज के फील्डर ने चीते जैसी फुर्ती से गेंद उठाई और नॉन स्ट्राइकर एंड पर सीधे स्टंप्स को निशाना बनाते हुए थ्रो मारा। लेकिन जब तक गेंद विकेटों पर लगती, अक्षर पटेल अपनी पूरी ताकत झोंक कर डाइव लगाते हुए क्रीज के अंदर सुरक्षित पहुंच चुके थे। मैदानी अंपायर ने तुरंत हाथ फैलाकर नॉट आउट का इशारा किया और भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम ने 216 रनों के विशाल रिकॉर्ड तोड़ व ऐतिहासिक लक्ष्य का पीछा करते हुए मैच की बिल्कुल आखिरी गेंद पर यह सांसें रोक देने वाला महामुकाबला 5 विकेट से जीतकर इतिहास रच दिया। पूरी भारतीय टीम मैदान पर दौड़ पड़ी और आपन और अक्षर पटेल तथा शिवम दुबे को गले लगाकर गोद में उठा लिया। भारत ने 3 मैचों की इस टीवी श्रृंखला में 2-0 की मजबूत अजय बढ़त हासिल कर लिया।